2023 बॉलीवुड के लिए एक जबरदस्त साल था, है ना? मतलब ऐसा लगा कि इंडस्ट्री ने एक धमाकेदार वापसी की है। जवान, पठान, गदर 2 जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे तहलका ही मचा दिया और सबको लगा कि वाह, बॉलीवुड के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2021 में जहां पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों का हिस्सा सिर्फ 19% था, वहीं 2023 में ये बढ़कर सीधा 44% हो गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साफ दिखता है कि ऑडियंस ने इन बड़ी फिल्मों को कितना पसंद किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी कहानी है? क्या सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर लेना ही एक हेल्दी, एक अच्छी इंडस्ट्री की निशानी है? या फिर इन रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स के पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? असल में इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक कड़वा सच भी है, और वो ये कि इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की चमक के पीछे बॉलीवुड एक बहुत गहरे, क्रिएटिव और सिस्टमैटिक यानी व्यवस्था से जुड़े संकट से गुजर रहा है। एक ऐसा संकट जो इंडस्ट्री को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये संकट आखिर आया कहां से? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंडस्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन। मतलब फिल्मों को अब एक आर्ट, एक कला की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह देखा जा रहा है। और किसी भी प्रोडक्ट की तरह इसे बेचने के लिए भी एक तयशुदा हिट फॉर्मूला बना लिया गया है। और ये है वो हिट फॉर्मूला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये 8 नियमों का एक ऐसा सेट है जिसे स्टूडियोज रिस्क कम करने और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका नतीजा ये कि ऐसी फिल्में बनती हैं जो शायद कमाई तो कर लेती हैं, लेकिन यादगार नहीं बन पाती। वो एक जैसी लगती हैं, उनमें कोई नई सोच, कोई नयापन नजर नहीं आता। इस बात को समझने के लिए जरा ये तुलना देखिए। एक तरफ हैं मुगल-ए-आजम, शोले, स्वदेश जैसी क्लासिक फिल्में, जिनकी कहानियां, जिनके डायलॉग्स आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। और दूसरी तरफ है हाल की बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर्स। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में आने वाले 20-30 सालों में भी उतनी ही शिद्दत से याद की जाएंगी? और पता है, ये कोई नई समस्या नहीं है। फिल्म मेकर शेखर कपूर ने तो सालों पहले ही इस खतरे की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर डायरेक्टर्स एक साथ नहीं आए तो कॉर्पोरेट पावर उनकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर लेगी। मतलब बिजनेस जो है वो आर्ट पर हावी हो जाएगा। और आज हम ठीक यही होता हुआ देख रहे हैं। पर यह संकट सिर्फ क्रिएटिविटी का नहीं है, ये पैसों का भी है। बॉलीवुड अब एक ऐसी इंडस्ट्री बन गया है जहां बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंबैलेंस है। मतलब एक खतरनाक वित्तीय असंतुलन। यहां कुछ गिने चुने लोग और फिल्में ही इंडस्ट्री के सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा ले जाते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2023 की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ टॉप की 1% फिल्मों से आया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मुट्ठी भर फिल्मों और बाकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बीच एक बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। और ये असमानता दिखती कहाँ है? ये देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की एक फिल्म खेल खेल में कि कुल बजट का 60% हिस्सा सिर्फ उनकी फीस में चला गया। अब जरा सोचिए, जब इतना सारा पैसा सिर्फ एक एक्टर को दे दिया जाएगा तो फिर फिल्म की कहानी, उसके डायरेक्शन, वीएफएक्स और बाकी चीजों के लिए क्या बचेगा? और ये टेबल तो जैसे पूरी कहानी ही कह देता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी 350 करोड़ की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी तरफ 12th फेल और लापता लेडीज जैसी छोटे बजट की अच्छी कहानी वाली फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ऑडियंस को अब अच्छी कहानी चाहिए, सिर्फ महंगा तमाशा नहीं। तो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान किससे हो रहा है? छोटी फिल्मों को, इंडिपेंडेंट सिनेमा को। इंडस्ट्री का ढांचा ही कुछ ऐसा बन गया है जो इन फिल्मों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, इनके खिलाफ काम करता है। इसे आप एक तरह का ताकत का खेल कह सकते हैं। होता क्या है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्मों के लिए महीनों पहले ही सारे अच्छे थिएटर और प्राइम टाइम शोज बुक कर लेते हैं। अब ऐसे में छोटी फिल्मों को या तो स्क्रीन ही नहीं मिलती, या अगर मिलती भी है तो बहुत ही कम समय के लिए। ये वो सारी मुश्किलें हैं जिनका सामना एक छोटी फिल्म को करना पड़ता है। उन्हें अच्छे शो टाइम नहीं मिलते, अक्सर तो 3 दिन में ही थिएटर से हटा दिया जाता है। अब बताइए, ऐसे में वर्ड ऑफ माउथ यानी जब लोग एक दूसरे को बताते हैं कि फिल्म अच्छी है, उसका तो मौका ही नहीं मिलता। और हद तो यह है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी उन्हें खरीदने से पहले बॉक्स ऑफिस पर उनकी सक्सेस देखना चाहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और इस सब का नतीजा
नतीजा ये कि बॉलीवुड में जो जॉनर की डाइवर्सिटी थी, जो विविधता थी, वो खत्म होती जा रही है। एक जमाना था जब हर तरह की फिल्में बनती थी, हॉरर, बच्चों के लिए फिल्में, एकदम नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम होता था। लेकिन आज सब कुछ बस 3-4 जॉनर में सिमट कर रह गया है, एक्शन, कॉमेडी या फिर देशभक्ति। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सिचुएशन को बदला जा सकता है? क्या बॉलीवुड खुद को बचा सकता है? क्या आगे का कोई रास्ता है? इस पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर की ये बात बहुत अहम है। उनका कहना है कि अगर साल में सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनेंगी तो ये इंडस्ट्री भविष्य में सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी, मतलब टिक नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ 4-5 हिट फिल्मों के भरोसे नहीं चल सकती। एक हेल्दी इंडस्ट्री के लिए हर तरह की फिल्मों का बनना और उनका चलना जरूरी है। तो फिर वो टिकाऊ रास्ता है क्या? सबसे पहले छोटे बजट के फिल्मों को हर लेवल पर सपोर्ट करना होगा, बनाने से लेकर रिलीज करने तक। प्रोडक्शन की लागत को कम करना होगा, टिकट के दाम भी घटाने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर तक आएं। इससे न सिर्फ इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, बल्कि आम दर्शक भी सिनेमा घरों में वापस लौटेगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में है, एक उम्मीद की किरण भी है, जैसे कि लापता लेडीज। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने इस छोटी लेकिन दिल जीत लेने वाली फिल्म को सपोर्ट किया और ये हिट भी हुई। ये इस बात का सबूत है कि अगर इंडस्ट्री के बड़े नाम अच्छी कहानियों का साथ दें तो बदलाव बिल्कुल संभव है। तो आखिर में सवाल बॉलीवुड के सामने है और यही सवाल उसका भविष्य तय करेगा। क्या इंडस्ट्री सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे यानी तुरंत कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे ही भागती रहेगी, या फिर वो एक ऐसा सस्टेनेबल, एक ऐसा टिकाऊ भविष्य चुनेगी जहां क्रिएटिविटी को, नई नई कहानियों को और विविधता को जगह मिले? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।